करते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास वो है डेरिवेटिव ऑफ, जो सबसे पहला थ्योरम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है, जिसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक। तो पहला लिखो डेरिवेटिव ऑफ जस्ट मिनट, एक मिनट एक मिनट। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखो, कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन, ठीक। जैसे कि हमारे पास है लेट y इक्वल टू एफ टी एंड t इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अगर इसको कंबाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। दो फंक्शन हो गया, एक तो फंक्शन है f का और एक है, एक f है एक g है, दो दो फंक्शन हो गया, है कि नहीं। यहाँ पे दो दो फंक्शन हो गए अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो। और हमसे अगर dy बाई dx पूछा है, अगर हमसे dy बाई dx पूछेगा तब क्या लिखेंगे हम लोग, dy बाई dx पूछेगा तो क्या लिखेंगे, पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, मतलब dy बाई t dt इनटू, अब t को x के रिस्पेक्ट में करो, मतलब dt अपॉन dx। यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा t और t dt dt कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx बचेगा, ठीक। ये तो तब जब हमारे पास दो कंपोजिट फंक्शन है, मतलब ये दो फंक्शन का एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ये तो पहला हो गया, ये हो गया पहला। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा, दूसरा है हमारे पास इसी में, अगर दूसरा है हमारे पास, एक मिनट एक मिनट, चलो, थर्ड है हमारे पास कि तीन फंक्शन है, मान सेकंड, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, t इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तीन फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास। तो जो कंपोजिट फंक्शन होंगे, dy बाई dx अगर निकालना है तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान देना बढ़िया से। पहले तो इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन के टर्म में लिख लेते हैं, क्या होगा, f ऑफ
g ऑफ h ऑफ x, देखो तो जरा यही होगा क्या? देखो तो जरा, अगर dy बाई dx निकालना हो तो क्या हो जाएगा, y को पहले t के रिस्पेक्ट में करो, फिर t को u के रिस्पेक्ट में करो, फिर u को x के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, मतलब इस f का है, एस f को एक बार डिफरेंशिएट कर दो t के साथ, g को करो u के साथ, ठीक है, और फिर h को करो x के साथ। ठीक है, ये दो चीज हम लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये दो बहुत बेसिक कंसेप्ट है किसी भी डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एक सवाल बनाओगे, एक बढ़िया सा सवाल। चलो, मान लेते हैं कि हमारे पास गिवन है y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, इसमें dy बाई dx निकालना है हम लोगों को, dy बाई dx निकालना है। तो देखो, साइन भी है, एक्स क्यूब भी है, तो हम लोग मेरे पास तो y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है, क्या करेंगे पहला काम, पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी। अगर एक्स क्यूब को टी मान लिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी होगा क्या, देखो तो जरा। अब दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे हैं, इस तरीके पेज बैक करें, हाँ देखो, 3x² हो गया, चलो गुड। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, मतलब dy क्या, साइन टी, टी के रिस्पेक्ट में, इंटू यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब dx के रिस्पेक्ट में। ठीक, साइन का हो जाता है cos t इंटू एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x²। अब t के बदले रख दो, t के बदले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, cos एक्स क्यूब। ठीक है यहाँ तक? बोलो। ठीक, क्वेश्चन बनाओगे, और क्वेश्चन बनाओगे? चलो, क्वेश्चन है y इक्वल टू टेन रूट एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, बनाओ जरा। इसको बनाओ जरा। सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई टू रूट एक्स, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेंगे पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा टेन टी। ठीक है,
तो dy बाई dx जो है वो हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt अपॉन dx, यहाँ से tan t बाई dt इंटू d, ठीक, tan t का हो जाएगा क्या sec स्क्वायर t, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब t का वैल्यू जो हम लोग माने हैं वो रख दो, तो 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। यही आया सबका, सबका यही आया है। ठीक, चलो दूसरा सवाल ध्यान से बनाना ये दोबारा। if y equal to cos cube x then find dy by dx, ये क्या होगा बताओ जल्दी से। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा पूछ लेना, ये बहुत आसान चीज है, पूछ लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर नहीं समझ में आया बता दीजिए, हालांकि है बहुत आसान। -2 sin स्क्वायर एक्स, अभी ना ध्यान से बढ़िया से, -3 x स्क्वायर साइन क्यूब एक्स, गड़बड़ हो गया तुम लोगों से, गड़बड़ हो रहा है। शहनवाज का सही है। हाँ, हाँ ध्यान से, गलत हो गया, शहनवाज का आंसर सही है, बाकी लोगों का अभी तक गलत है। चलो मैं बनाता हूँ, चलो मैं बनाता हूँ, गलत है गलत है गलत है विक्रम, गलत है। देखो गिवन है y इक्वल टू cos क्यूब एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, cos x का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा। देखो इधर देखो, देखो देखो पहले देख लो, क्या ऐसा लिख सकते हैं, एक बार देखो तो ध्यान से, cos x का पावर 3 लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं। अब पुट कर दे, पुट t इक्वल टू cos x, और यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू टी क्यूब। हाँ, विपुल का सही है, लेकिन विपुल का नेगेटिव साइन छूट गया है, ठीक है, t इक्वल टू कॉस एक्स मान लिए और y इक्वल टू टी क्यूब मान लिए, ठीक, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt इंटू, कहाँ तनिष, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, dt बाई dx बहुत लंबा कर दिया, ठीक, y क्या माने हैं हम लोग, टी क्यूब बाई dt इंटू cos x बाई dx, यहाँ से क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स। अब वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे नेगेटिव साइन भी बाहर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। टी बिना लिए बताइए ना, ठीक है, अभी सर अभी टी लेके बनाओ सर, बिना टी लिए माने बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, वो भी करेंगे। देखो ये अज्यूम कर लिए cos क्यूब एक्स, cos क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई कर दो 3 cos स्क्वायर एक्स, 3 पावर क्या होगा, अगर ये अगर हम मान लिए, ध्यान से सुनो, अगर ये cos क्यूब एक्स है
तो 3 मल्टीप्लाई करो, 3 cos स्क्वायर x पावर घट गया। अब यहाँ पे अंदर में cos x बच रहा है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस साइन x ही तो होगा। बोलो, हाँ या ना? ठीक है, समझ गया? चलो दूसरा क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन टू द पावर 5x, इसका बताओ। अब तो डायरेक्ट कर दोगे तुम लोग, अब डायरेक्ट कर दोगे तुम लोग। 5, हाँ 5 साइन का पावर 4x हो जाएगा इनटू cos x। पावर एक घटा दो और साइन का हो जाता है क्या? cos x लिख दो। ठीक ठीक। दूसरा, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। y इक्वल टू साइन 10x, इसका बताओ। y इक्वल टू साइन 10x। बोलो बोलो। 10 cos 10x। देखो साइन का हो जाएगा क्या? साइन का हो जाएगा cos, अंदर में जो है उसको रहने दो, इनटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10। हेंस 10 cos 10x विल बी द। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो। एक बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान से बनाना। एक बहुत ही बढ़िया सवाल दे रहे हैं, ध्यान से बनाना। ध्यान से बनाना, ठीक है? इफ y इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1/4 into 1 plus x to the power 1/2 into 1 plus x to the power 1 minus x to the power 1/4, then find dy by dx। ध्यान से बनाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। -1, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। -1 is the correct answer। गुड गुड, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत लोगों का आंसर आ गया, गुड। ठीक है, क्या किए? क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा? यही ना? ये हो जाएगा क्या? 1 माइनस एक्स, वाई आ गया 1 माइनस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है, ये हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का -1। यही किए होगे, यही किए होगे, है कि नहीं?
ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू 1 माइनस cos 2x by 1 plus cos 2x, then find dy by dx। इसका वैल्यू बताओ। वन करके। हाँ, विक्रम का आंसर सही है। विक्रम, प्रियांशु तुम्हारा कैसे वन माइनस बना जा रहा है, बताओ कैसे वन और माइनस बना रहा है। विक्रम का आंसर सही है। विक्रम का आंसर सही है। वन और माइनस वन तो आएगा ही नहीं। फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूला फॉर्मूला लगाओ जो 11th क्लास में पढ़े हो। 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स। और 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 और 2 कट गया, क्या आ जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स। और टेन स्क्वायर एक्स का रूट क्या होगा? क्या होगा? टेन एक्स होगा। बोलो। Therefore dy by dx equal to tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। ठीक, ठीक है। ओके, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बोलो, बोलो। चलो, अब कुछ कुछ ना फंडामेंटल रूल्स हैं, उसको देख लेते हैं। कुछ कुछ फंडामेंटल रूल्स है, वो देख लेते हैं। फंडामेंटल रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। दूसरा मेथड से कौन सा सर बताओ? दूसरा कौन मेथड सर बताओ जरा, बताओ नंदिनी। कौन सा मेथड से और बनाएंगे? और कौन सा मेथड से बनाने का मन है, बताओ। मेथड्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। चेन रूल इसमें कैसे लगाएं, बोलो। इसमें चेन रूल कैसे लगाएं? u बाई वी रूल आ जाएगा फिर, अगर चेन रूल लगाने बैठेंगे तो u बाई वी रूल लगाना पड़ जाएगा। डिवीजन रूल अभी वो पढ़े नहीं है हम लोग, पढ़ेंगे तो उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो देखे, जो सबसे पहले चीज हम लोग देखे कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, मतलब 2 3 4 5 अगर रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? पहला चीज। दूसरा कि अगर एक फंक्शन है और एक फंक्शन है और एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, और कोई फंक्शन मान लेते हैं, जैसे कोई फंक्शन हमारा है u। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? du बाई dx। ये हम लोग देखे, कल भी देखे ये चीज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल जैसे हम बताए थे 5
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, 5 बाहर कर दिए और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। बस उसी तरीके से ये एक एग्जांपल था। ठीक। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3 कहता है कि अगर मान लो कि दो तीन फंक्शन है, दो तीन फंक्शन है, जैसे u है, v है, w है, ठीक है, वेयर, पहले लिख लो, ए बी सी जो है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं du अपॉन डी एक्स प्लस माइनस बी dv अपॉन dx प्लस माइनस c dw अपॉन dx। वेयर यहाँ पे लिख सकते हो, वेयर a b c आर कांस्टेंट and u v w are function of x, ऐसे लिख सकते हो। ठीक। ये तीन चीज हम लोग कल क्वेश्चन में बनाए थे, कल का जो दो क्वेश्चन दिए थे ना, उसमें ये तीनों का तीनों चीज अप्लाई हुआ था। बोलो हाँ या ना। दो क्वेश्चन आई थिंक हमको लगता है करवाए थे, है ना, ये तीनों चीज कल अप्लाई हुआ था। ठीक है, बोलो। बताओ। मुनमुन नाराज है क्या, मुनमुन गुस्सा है क्या मेरे से, हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलो वेरी गुड, ओके, चलो ठीक है। ठीक है यहाँ पे। अब देखो, जो अब नया है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। अच्छा, आगे होगी। चलो, नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 या फंडामेंटल रूल 4, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है u and v and both are the function of x, then डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, बता सकते हैं। v du upon dx प्लस u dv upon dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। ठीक है, चलो अब इससे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ क्या होगा। अगर y इक्वल टू एक्स साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स होगा। y dy बाई डी एक्स हो गया क्या, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही आ गया। चलो वेरी गुड। ठीक, ये सबका आ गया, किसी का नहीं आया।
मान लेना है बनाने के लिए u को x मान लो और v को sin x मान लो। यहाँ से क्या होगा dy by dx इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या x u को डिफरेंशिएट करना है sin x बाहर रखो dx by dx प्लस x बाहर करो d sin x by dx। तो यहाँ से आ जाएगा sin x x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x cos x यही ना यही ना। चलो गुड। ठीक है।